टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमने बात कर लिया। यहां बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, कि कैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का उदय हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का, कैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी आई समाजवादी अर्थव्यवस्था, कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी आई मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए थोड़ा हमें इतिहास में चलना होगा, इतिहास के पन्नों को खंगालना होगा कि कैसे मॉडर्न इकोनॉमी की शुरुआत होती है। देखो पहले पॉइंट पे अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए, तो जरा हम इतिहास में झांक के देखें तो देखो 1453 का जो ईयर था ये दुनिया के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट ईयर है 1453। इसी वर्ष अगर देखा जाए कि 1453 में दुनिया में रेनेसा की शुरुआत होती है, पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण का सीधा मतलब होता है नींद से जागना। किसी जमाने में अगर देखो आप तो यूरोप बहुत आगे था। यूरोप में अगर देखा जाए कि भाई सिकंदर महान का जन्म होता है, आगे रोमन सिविलाइजेशन आती है, लेकिन बाद में यही यूरोप डिक्लाइन कर जाता है। हर चीज पे धर्म का प्रभाव देखा जाता है, हर जगह पे धर्म का प्रभाव बढ़ गया और हर चीज को धर्म के एंगल से देखने लगे। लेकिन 1453 में अचानक कुछ ऐसा होता है कि पूरा यूरोप बदलने लगता है। 1453 में इसी समय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, रेनेसा की शुरुआत हुई, जिसका मतलब होता है नींद से जागना। ठीक है, नींद से कैसे जागना कि जरा देखो कि इसी समय 1453 में अगर देखा जाए कि दुनिया में कॉपरनिकस आता है। कॉपरनिकस ये कहता है कि हमारे सोलर सिस्टम के मेन सेंटर में हमारी पृथ्वी नहीं है बल्कि क्या है, सूर्य है। पूरे दुनिया के थॉट्स बदल गए। आप इसी समय गैलीलियो को देखते हो कि गैलीलियो दूरबीन का आविष्कार करता है और गैलीलियो ये क्लियर करता है कि भाई सोलर सिस्टम के मेन सेंटर में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। उस जमाने में यूरोप में वैज्ञानिकों को और डॉक्टर्स वगैरह को जो लोग प्रयोग करते थे बड़ी गंदी नजर से देखा जाता था कि ये लोग परिवर्तन चाहते हैं। आप देखो कि फिर भी विलियम हार्वे इसी समय ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज करता है और ये जो वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे रेनेसा के बाद पूरा यूरोप फिर से जाग पड़ा, यूरोप में तरक्की होने लगी। जरा सोचो आप इसी समय, आप जरा मैप में मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, यहां पे पुर्तगाल और यह है स्पेन। इन दो देशों ने यह सोचा कि अगर इंडिया की खोज कर ली जाए, अगर भारत की खोज कर ली जाए तो शायद यूरोप को अपने गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि यूरोप वाले इंडिया को जानते नहीं थे, लेकिन यूरोप के लोग जानते थे ये रास्ता इंडिया पहुंचने का। और यहां पे जो कब्जा है, अरब लोगों का कब्जा है, यहां से अगर यूरोप को जाना होगा तो सीधे अरब लोगों से वॉर करना होगा और मरना होगा। इसीलिए यूरोप वाले कुछ ऐसा रास्ता चाहते थे कि यहां से होते हुए हम इधर निकलें। ठीक है, आपने देखा होगा कि वास्को डी गामा इसी समय 1498 में इंडिया पहुंचता है। लेकिन जरा देखो कि स्पेन का एक नागरिक होता है 1492 में, स्पेन का एक नागरिक होता है 1492 में, 1492 में वो अमेरिका पहुंच जाता है। जब वो अमेरिका पहुंचा, कोलंबस स्पेन से निकल के, तो उसे लगा कि शायद उसने इंडिया की खोज कर ली। लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचता है तो देखा कि वहां पे रिसोर्स बहुत है और उस रिसोर्स का कोई अभी यूज नहीं किया गया है। जैसे अगर देखो कि रहने वाले लोग बड़े पिछड़े हुए हैं, चारों तरफ जंगल में रिसोर्स ही रिसोर्स है, माइंस जो है खाली पड़ी हुई है, पूरी कोई यूज नहीं किया गया। तो पूरे अमेरिका में रिसोर्स ही रिसोर्स। कोलंबस को यह लगता है कि भाई ये इंडिया नहीं हो सकता, ये तो कोई और जगह है। अब वो इस जगह को नाम देता है नई दुनिया का, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पे रिसोर्स ही रिसोर्स। अब पूरा का पूरा यूरोप निकल के अमेरिका में रहने के लिए टूट पड़ता है क्योंकि संसाधन बहुत। और यही वो समय है कि ब्रिटेन अमेरिका पे अपना कब्जा जमा लेता है, ब्रिटेन अमेरिका पे अपना कब्जा जमा लेता है। लेकिन जरा देखो आप कि जब ब्रिटेन ने अमेरिका पे कब्जा जमा लिया 1492 के आगे, फिर इसी समय आपने देखा होगा कि 1776 में मैंने बताया था एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक का अमेरिका के लोगों पे इतना गहरा असर पड़ा, इस बुक का एक खास कोटेशन है। इस बुक में यह कहा गया कि मार्केट का अपना डिसिप्लिन है, बाजार का अपना अनुशासन है, इसमें किसी गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बाजार का अपना अनुशासन है, इसमें किसी सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अब तक
जरा देखो आपकी 1492 से 1776 तक इतने साल बीत चुके हैं कि अमेरिका के लोगों को लगने लगा था कि अमेरिका तो अपना उनका देश है। भाई आए तो थे यूरोप से अमेरिका में, लेकिन चूंकि 250-300 साल बीत चुके हैं, इनकी कई पीढ़ियां अमेरिका में रह चुकी थी, तो इन लोगों को लगता था कि अमेरिका तो उनका अपना देश है। ब्रिटेन ने तो बिना मतलब इस पे कब्जा जमा रखा। जाहिर सी बात है कि जिस साल ये बुक लिखी गई उसी साल अमेरिका में आजादी को लेकर क्रांति हो गई। इसी साल अमेरिका अपने आप को आजाद घोषित करता है 1776। तो दुनिया की पहली, अब अगर देखो कि 1776 में अमेरिका, जिस साल ये बुक लिखी गई 4 जुलाई 1776 को अमेरिका अपने आप को आजाद घोषित कर देता है। उसके बाद अमेरिका में दुनिया की पहली आधुनिक अर्थव्यवस्था बनती है, मॉडर्न इकोनॉमी बनती है, जिसे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के नाम से जानते हो। अब अगर हम वापस आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर देखा जाए कि एडम स्मिथ ने क्या कहा था, बाजार का अपना अनुशासन है, इसमें किसी सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी विशेषता होगी, यहां पे गवर्नमेंट का रोल जीरो होगा और किसी चीज का प्रोडक्शन होना है और नहीं होना है कौन डिसाइड करेगा? कंज्यूमर डिसाइड करेगा, उपभोक्ता डिसाइड करेगा। जैसे अगर देखो कि आप सब घर बैठ के क्लास देख रहे हो और मैक्सिमम लोगों ने जीन्स पहन रखी होगी। अमेरिका में ब्लू जीन्स कभी मजदूर पहनते थे, ब्लू जीन्स अमेरिका में कभी मजदूर पहनते थे। हमने कहा कि भाई ये ब्लू जीन्स हमें चाहिए। कंपनियों ने पहले समझाया कि अरे मत पहनो, मजदूरों के कपड़े हैं। आपने कहा ना चाहिए तो ब्लू जीन्स, ठीक है, कंपनी ने ब्लू जीन्स बनाई और आपको दे दिया। आप जरा देखो कि अब आप कहते हो कि फटी हुई जीन्स चाहिए, कंपनियां पहले जीन्स बनाती हैं, फाड़ देती हैं, फिर आपको दे देती हैं। तो किसी चीज का प्रोडक्शन होना है और नहीं होना है कौन डिसाइड कर रहा है? कंज्यूमर डिसाइड कर रहा है, आप डिसाइड कर रहे हो। ऐसे ही देखो कि ये जो स्मार्ट बोर्ड है, कभी गुरु शिष्य की परंपरा होती थी, हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे। बाद में क्या हुआ कि सभी ने डिमांड की कि इस ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट कर दो, तो व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ाने लगे। और आज बच्चों की डिमांड है कि स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए, तो आज आप स्मार्ट बोर्ड पे क्लास ले रहे हो। तो कंपनियों को क्या है, स्मार्ट बोर्ड बना देंगी, व्हाइट बोर्ड बना देंगी। तो यहां किसी का प्रोडक्शन होना है और नहीं होना है कौन डिसाइड करता है? कंज्यूमर डिसाइड करता है, उपभोक्ता डिसाइड करता है।